धाम या मंदिर में जुड़ने के बाद वहाँ का एक्सेस मिलके वहाँ की शक्ति से हेल्प लेके मरने के बाद सूक्ष्म शरीर पीछे खड़ा हो जाता है। त्रिलोक नगरी भी ऐसा ही कनेक्शन है क्या? हाँ, एक पॉसिबिलिटी तो है। हाँ, ये बात तो है कि अगर उस तरीके से जोड़ोगे तो इसके लिए मैं आप लोग को अलग अलग चीज़ें करने के लिए बोलता हूँ। मैं त्रिलोक नगरी के लिए हवन नहीं करवाता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेरा खुद का धाम बना दिया होता, उसमें एक भगवान को खड़ा कर देता और फिर बोलता यहाँ से मदद मांगते रहो, तो फ्यूचर में तुमको यहाँ खड़े होने पड़ता। अब मैं बोलता हूँ यहाँ के लिए हवन का, अभी हवन तो मैं तुमको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग हवन करोगे तो मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अपना मंदिर बनाऊंगा और बोलूँगा भाई हमारे यहाँ पे हवन हो रहा है तो तुम खाली पैसे भेज दो। तो तुम जो पैसे भेजोगे उससे मेरा हवन होगा, पूजा होगी, मेरा घर गाड़ी बंगला उसमें बनेगा। वो क्रिया देवता ने तुम्हारे को मदद कर दी है, तुमने भी पैसे मेरे पास में भेज दिए, मैं खा गया तो यहाँ पे जिम्मेदार मैं हो गया। तुमको भी पता है, तुम्हारे को भी दशांश जो बोलते हैं वो भी मिल जाता है। थर्ड केस सिनारियो जहाँ पे मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, नहीं भाई खुद हवन करो, शक्तियों को यूज़ करो, खुद हवन करो, खुद जाप करो, खुद मंदिर में चैरिटी करो। तो मैं कहीं पे भी, जैसा भगवत गीता में बताया ना, जो शक्तियों को यूज़ करो शक्तियों को रिटर्न में ना दो चोर है, तो उसी डेमीगॉड्स को बताया गया वर्ड। तो मैं इसलिए बोलता हूँ मंदिर जाओ, दरगाह जाओ, गरीबों में दान करो, हवन भी करो। एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं छोड़ता कि तुमको कल को खड़े रहना पड़े। दूसरी चीज़, भाई लाखों में कोई तो ऐसा होगा कि किसी ना किसी को तो खड़ा रहना पड़ेगा। ऑफकोर्स होना पड़ सकता है, लेकिन इस बात से ज़्यादा अच्छा नहीं है कि तुम घर में प्रेत बन के या तुम्हारे घर के धागा ताबीज़ यंत्र में ही अपनी ज़िंदगी ढूंढने से अच्छा है किसी मंदिर धाम या कोई ऐसी शक्ति के पीछे खड़े हो, जाके तुमको दिखेगा कि भाई मैं गणों में से तो हूँ, मैं जंगल में तो घूम रहा हूँ, लेकिन वो जंगल कैलाश का है और उस पर शिव जी साक्षात नज़र आ रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है। ऐसा है। बाकी तो सूक्ष्म जगत की यात्रा तो भाई कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता। अपन ने तो जितना देखे उतना बता रहे। और इनफैक्ट तुम सोचो, मैंने तो त्रिलोक नगरी पूरे के सूक्ष्म शरीर से बनाया है, तो मैंने तो मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति छोड़ दी भाई। अपन ने तो फुल्ली डेडिकेट कर दी, और उससे क्रेडिट क्या खुद ले रहे? खुद के सोने का वो क्या बोलते, पाताल से देवता निकाल के सोना चांदी नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं, दूसरों को ही बांट दिया पूरा का पूरा। ऐसा है, क्योंकि पर्पस ग्रेटर। ये बाकी लोग जो भी बड़े बड़े गुरुओं ने बोले मोक्ष और निर्वाण, अपने को समझ में आ गया भाई दुनिया भर की माता बहनें जब बीमार है, सर घुमा रही है, तो अपन मोक्ष और निर्वाण कैसे ले सकते? ऐसा है। तो शिव जी भी आंख खोल देते थे यार जब लोग अपनी तकलीफ लेके उनके पास आते थे। ये तो अलग ही देवी देवता बैठे, संत बैठे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बाहर लोग भटक रहे हैं, तो फिर वो शायद वो पता नहीं कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो। अपन तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को पता है अगर मेरी माँ कल को बीमार हो गई है, मेरी माँ मेरे बाप किधर दर दर भटकना ना पड़े कि कोई उनके पास जाएगा बोले अरे आंटी आप पे तो क्रिया हो गई, आपके ऊपर तो किसी ने जीन भेज दिया, आपके घर में तो ये है। तो मेरी माँ बोलेगी भाई तो अभी क्या करें हम? बोले अब 6,000 की क्रिया लगेगी। बोले अच्छा, और फिर हम ठीक हो जाएंगे, मेरे पति मेरे जो हस्बैंड है मेरे डैडी वो ठीक हो जाएंगे? बोले ठीक हो जाएंगे, आना पड़ेगा 6-7 बार, 8 बार आना पड़ेगा, 10-12 बार आना पड़ेगा। भाई भगवान ना करे भाई यही सब सोचा कि यार मेरे माँ बाप को फेरे मारने पड़ेंगे, बॉम्बे से दिल्ली सुबह से लेकर राइट तक 400-500 लोगों की लाइन में खड़े, जैसे उनका नंबर आता है। अब क्या आधी क्रिया कट गई, आधी बाकी है, 600 की क्रिया कराओ जाओ। इमेजिन करो कि मेरे माँ बाप को ये दिन ना देखना पड़े। ये बस यही नियत थी कि दूसरों के भी माँ बाप को ना देखना पड़े, इसी के लिए काम चालू किया। भगवान ने जो दिया है भाई उसका तो कोई तराजू में तोला ही नहीं जा सकता। बाकी तो लोग बैठे हैं मंदिर बनाने के चक्कर में। अब उन लोग का काम ऐसा है कि शनिदेव वाला है भाई, जहाँ काम करो 2 अगरबत्ती जलाओ वहीं से रिजल्ट मिलना चालू। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। समझ रहे हो? जब वो स्वरूप को समझोगे ना भाई, वो ठीक है, वो आपकी चॉइस की बात है, लेकिन ये जो मोक्ष और निर्वाण की जो चॉकलेट लोगों को दी है और जो रियलिटी जब तुम एक्सपीरियंस करोगे ना भाई, अभी ठीक है, वो मैं क्या ही बोलूँ। अपने मुंह से बोलूँगा तो फिर ऐसा लगेगा कि करीम भाई बोल रहे हैं, लेकिन सत्य को जानने की कोशिश करो भाई। मोक्ष और निर्वाण की जो चॉकलेट दी गई है, सब डॉक्टर सब फौजी मोक्ष के लिए बैठ जाए तो समझ रहे हो, वो भी माया को छोड़ देवे ना। ये दुनिया को क्या बचा के हासिल किया है? जितने भी बॉर्डर पे आज हमारी सुरक्षा में लगे हुए, ये भी बढ़िया है ना भाई, क्या ज़रूरत है बचाने की? ये भी तो माया है। छोड़ देता हूँ बंदूक, त्यागता हूँ, आज समाधि बैठ जाता हूँ भाई, सारे कंट्री के जितने हैं सब एंटर कर देंगे,
समझ रहे हो? स्कूल के टीचर बढ़िया मोक्ष मोक्ष के लिए, हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर है वो भी बढ़िया है कि भाई हम भी मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति करते, क्या हासिल है इससे? जब भगवान ने इनको बीमारी दी है तो मैं इनको ठीक करके क्यों कर्म में छेड़छाड़ कर रहा हूँ? इनको झेलने दो, उसी से इनको मुक्ति मिलेगी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। गेम बहुत ऊंचा है भाई, ऐसा है। जो समझ में आ जाए वो भगवान नहीं है। तो त्रिलोक नगरी तो सूक्ष्म रूप में वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप तुम्हारे 7 मिनिमम अगर देखे जाए तो 7 सूक्ष्म रूप है। तो तुम क्या चाहोगे एग्जाम्पल के तौर पे, स्वादिष्टान के तौर पे, कि तुम किसी को प्रेत बन के किसी की माँ बहन के पास में जाओ, या किसी माता के मंदिर में तुम स्वादिष्टान की एनर्जी बन के वहाँ पे बैठो, कि जो तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम उनके स्वादिष्टान पे ना जाओ, बन के उनके हार्ट चक्र पे जाओ और उनके अंदर भक्ति जोड़ दो। और वो भक्ति में क्या है, तुम मंत्र जाप करो और वो बोल रहा गरीब भाई मेरे मन के अंदर अब मंत्र जाप चलता है, क्योंकि वो किसी और का सूक्ष्म रूप तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। ऐसा तो प्रेत बनने से अच्छा है कि देवता गण बन जाओ, फिर पितर बन जाओ, फिर ऊपर निकल जाओ और अच्छी, या अनलेस तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अपनी को तो हो ही नहीं है, लेकिन फिर और बेहतर है वो मोक्ष वोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए। इतने मोक्ष और इतने निर्वाण के एक्सपीरियंस किए ना भाई, तो अगर अपने को कोई बोल देवे ना कि मोक्ष और निर्वाण फाइनल स्टेज है, तो उसको 100 अलग तरीके से अपन एक्सप्लेन करके बता सकते कि फाइनल नहीं है वो। अब वही बात है ना, जिसने किया नहीं वो कैसे मान लेगा? कोई बोलेगा भाई सारे शरबत एक तरफ लेकिन पानी एक तरफ, पानी से प्यास बुझती है, बाकी शरबत वरबत दारू धोबी तुम सारी दुनिया की ड्रिंक एक तरफ, पानी एक तरफ। मतलब कभी प्यासे को पानी पिलाया है भाई? उसमें जो राहत मिलती है वो पानी में भी नहीं है। तो कोई वैसा होगा तो फिर उसको पता लगेगा ना, ऐसा है।